वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे सिलेबस की सेकंड पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस इज़ द सेकंड पोएम ऑफ आवर सिलेबस। और इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्या कहना है उसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारा जो लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका एक अनुमान है यहाँ से कि ये दुनिया का जो अंत होना है वो कैसे होना है। तो इसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि इस दुनिया का जो अंत होगा वो या तो होगा फायर से, इससे होगा फायर। और वो कहता है कि अगर इस दुनिया का एक बार फिर से दोबारा से अंत होना हुआ तो वो होगा आइस से। तो यहाँ हमारे पास दो बातें बताई गई है, एक तरफ है फायर एंड सेकंड है आइस। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि इस दुनिया का अंत होगा तो या तो आग से होगा या फिर बर्फ़ से होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये दुनिया जो है एक तरीके से इसमें पूरी दुनिया में आग लग जाएगी या फिर इस दुनिया में बर्फ़ जो है वो गिर जाएगी, इस वजह से हमारे पास में ये दुनिया का अंत हो जाएगा। यहाँ कुछ बातें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि दुनिया जो है इसमें इतनी ज़्यादा डिज़ायर बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा लालच बढ़ चुका है, तो ये जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उतनी ही ज़्यादा ये दुनिया जो है एक तरीके से उन चीज़ों को पाने के लिए लालायित होती जाती है और उनकी जो तृष्णा है वो बढ़ती चली जाती है। इस वजह से क्या है, व्यक्ति जो है व्यक्ति का दुश्मन बन जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हीन भावना रखता है और कहीं ना कहीं उसी के वजह से हमारे यहाँ क्रोध, गुस्सा ये जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि इस दुनिया का जो अंत होगा वो किससे होगा, फायर से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोएम को लाइन टू लाइन से। फर्स्ट है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दुनिया जो है उसका अंत होगा किससे, फायर से, यानी कि आग से। अब यहाँ बात करता है कि फायर मीन्स क्या है। तो जैसे कि हमने बता भी रखा है कि फायर मीन्स यहाँ है डिज़ायर, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं तृष्णा या इच्छा। दूसरा तृष्णा, फायर मीन्स ग्रीड यानी कि लालच, एवरिस लोभ, लस्ट लालसा। तो यानी कि यहाँ पर इस दुनिया में फायर का मतलब है तृष्णा से, लालच से, लोभ से या लालसा से। यानी कि हमारे यहाँ इस दुनिया में लालच जो है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, व्यक्ति जो है उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोभ जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इसके अलावा लालसा, एक चीज़ को पाने की जो लालसा हम रखते हैं उसकी वजह से क्या है, हम एक गुस्से वाली जो बातें हैं उनमें हम आ जाते हैं। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि भाई जो इस दुनिया का अंत होगा वो किससे होगा, फायर से। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का जो अंत होगा वो किससे हो जाएगा, बर्फ़ से। तो यहाँ कुछ लोगों का अनुमान ये है कि इस दुनिया का अंत होना है फायर से, कुछ दुनिया लोगों का कहना है कि इस दुनिया का जो अंत होगा वो होगा आइस से। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का हम ये मानना है कि मैंने क्या है, टेस्ट किया है, मैंने एक तरीके से देखा है किसको, इस दुनिया में जितनी डिज़ायर है, जितनी ज़्यादा इच्छा है, तृष्णा है, इसको मैंने जो देखा है उससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हाँ इस दुनिया का जो अंत होगा वो किससे होगा, फायर से होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पहली बार जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो समर्थन कर रहा है किस चीज़ का, डिज़ायर का, इट मीन्स फायर का, कि इस दुनिया का जो अंत होना होगा वो किससे होना होगा, डिज़ायर से, यानी कि फायर से। तो ये कहता है आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ समर्थन करता हूँ, मैं उन लोगों के साथ टिका हुआ हूँ जो लोग समर्थन करते हैं किस चीज़ को, कि इस दुनिया का जो अंत होना है वो किससे होना है, फायर से। तो पहली बार में तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट बार हमारे पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो समर्थन कर रहा है किस चीज़ का, फायर का। आगे बढ़ते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर मान के चलो कि इस दुनिया का अंत होना हुआ, ट्वाइस का मतलब दो बार, अगर मान के चलो इस दुनिया का जो अंत है वो दो बार होना हुआ, पेरिश मीन्स नष्ट होना,
पेरिस मीन्स है नष्ट होना। हमारे पास ग्लोसरी भी है, पेरिस का मतलब है डाई यानी कि मर जाना। सफिस मीन्स है बी सफिशिएंट यानी पर्याप्त होना, जो कि नीचे आना है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो यहाँ कहना है हमारे पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कि अगर इस दुनिया का 2 बार अंत होना हुआ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं इस बात को जब पर्याप्त रूप से जानता हूँ कि इस दुनिया में इतनी ज़्यादा घृणा है ये कहने के लिए कि इस दुनिया का जो अंत होगा वो किससे होगा, आइस से होगा। एक एक लाइन आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर दुनिया जो है उसका दोबारा अंत होना हुआ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दुनिया में इतनी ज़्यादा हेट, इतनी ज़्यादा घृणा है। यहाँ बात करते हैं आइस की, तो आइस किस चीज़ के लिए रेफर किया जा रहा है, तो आइस के बारे में देख लेते हैं। आइस का मतलब किससे है, हेट घृणा, कोल्डनेस उदासीनता या ठंडापन, रिजिडिटी कठोरता, कठोरता उदासीनता, इसके अलावा इनसेंसिटिविटी असंवेदनशीलता, इनडिफरेंस यानी कि ये भी उदासीनता। अब क्या होती है एक बार हम देख लेते हैं। आइस का मतलब किससे है, रिजिडिटी कठोरता। मान के चलो कि कोई किसी को मार पीट रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है और हम उस चीज़ को देख रहे हैं, हम उस चीज़ को देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उसके प्रति क्या बन चुके हैं, उदासीन बन गए। तो इसी चीज़ को हम किसका नाम देंगे, आइस का। घृणा क्यों है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हाँ हो सकता है कि हम उस व्यक्ति को चाहते ही नहीं थे, हम उससे घृणा करते थे और उसको पिटता हुआ, उसको मरता हुआ हम देख रहे हैं, इस वजह से हम उससे घृणा कर रहे हैं। तो हो सकता है ये भी वजह रही हो। साथ साथ कठोरता, हम अपने आप को कठोर बना लेते हैं, कोई भी अगर मर रहा है, किसी जीव की हत्या हो रही है तो उसको हो जाने दो। तो ये सब क्या है, आइस है। अगर आप उस चीज़ में शामिल होते हो, उसमें अगर आप अपना खुद का हिस्सेदारी निभा देते हो, तब तो एक तरीके से हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब तो वो फायर में चला जाता है। लेकिन आप उसके प्रति उदासीन बन के बैठे हुए हो तो इसका मतलब वो क्या है, आइस है। तो हम देख सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा आइस है, इतनी ज़्यादा नफरत है, इतनी ज़्यादा उदासीनता है कि अगर इस दुनिया का दूसरी बार अंत होना हुआ तो इसका मतलब जो है कि वो किससे होगा, आइस से होगा। और कभी कभी ये कहना है कि इट इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। वुड सफिस, सफिस मीन्स बी सफिशिएंट, यानी कि इस दुनिया में इतनी ज़्यादा नफरत है कि इस दुनिया का जो अंत अगर दूसरी बार होना हुआ तो ये किससे होगा, आइस से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट बार जो हमारे पास लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये हमें बताते हैं कि इसका अंत होना है इस दुनिया का किससे, फायर से, और दूसरी बार अगर इस दुनिया का अंत होना है तो किससे होता है, आइस से होना है। तो इसका अलावा हमें यहाँ से क्या ध्यान रखना है, हमें यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इनके बनने वाले हैं कि फायर जो है वो किस किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो फायर हमारे पास डिज़ायर के लिए स्टैंड कर रहा है, ग्रीड के लिए स्टैंड कर रहा है, एवरिश यानी लोभ के लिए स्टैंड कर रहा है, लस्ट यानी लालसा के लिए स्टैंड कर रहा है। दूसरी बार अगर आइस को देखें तो घृणा, हेटेड, कोल्डनेस उदासीनता, रिजिडिटी कठोरता, इनसेंसिटिविटी एक तरीके से असंवेदनशीलता, इनडिफरेंस मतलब उदासीनता। तो इस प्रकार से ये दोनों हमारे पास स्टैंड करते हैं अलग अलग वर्ड्स के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये इस पोइम में इतना सही, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट पोइम के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।